फिर यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में तमाम राजा लोग आए थे, उसके सब पांडवों के मित्र आए थे। कोई स्वर्ग से आया था, कोई वैकुंठ से आया था, कोई पाताल से आया था, कोई कहीं से आया था। तो राजा लोग जो यज्ञ में आए थे वो सब पांडवों के लिए भांति भांति की भेंट लाए थे। कोई सोने की गदा लाया था, कोई सोने का मुकुट लाया था, भेंट के लिए, गिफ्ट आइटम। आप भी जाते हो किसी के फंक्शन में तो कुछ लेके आते हो, साड़ी या कपड़ा या पैंट या टॉफी या एक पैकेट बना के लाते हो। बिना गिफ्ट के किसी के उसमें फंक्शन में जाओ तो लगता है बदनामी होती है। कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो पांडवों की यज्ञ में जो राजा लोग आए थे तमाम देशों से, वो सब कुछ कुछ गिफ्ट लाए थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो पाताल से एक राजा आया था, पातालपुरी से, उसका नाम था मैं दानव। वो बड़ा अच्छा कारीगर था, शिल्पी। उसने पांडवों से कहा, भैया हम भी आए हैं तो हम भी कुछ आपकी कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम कारीगर आदमी हैं, माने कन्नी बसुली वाले हैं, मिस्त्री हैं, तो हमको ऐसा करो, हमको एक प्लाट दिखा दो बढ़िया कहीं दिल्ली में, तो आपके लिए हम बढ़िया दरबार बनाए, अच्छा दरबार, उसी में राज करना आप लोग। तो मैं दानव ने पांडवों के लिए गिफ्ट के रूप में एक दरबार बनाया। और चूंकि मैं दानव था, माया भी था वो, तो उसने दरबार बनाया, वो माया का दरबार बना दिया। बड़ा सा हॉल, उस हॉल में जो फर्श लगाई उसने मैं दानव ने, उस फर्श में कुछ माया भर दिया। ऐसी फर्श लगा दिया कि जहां लगे कि ये पत्थर लगा है रंग बिरंगा, वहां पानी होता था, और जहां लगे पानी भरा है वहां फर्श होती थी। जल की जगह थल और थल की जगह जल का आभास। अब उस दरबार को देखने आया दुर्योधन। अब उसने दरबार देखने के लिए जो पांव रखा उसके अंदर, उसको लगा रंगीन फर्श है ये, वहां पानी था और उसमें पानी में गिर पड़ा हो दुर्योधन। अब इस दृश्य को देखी द्रौपदी मैया कहीं से, और द्रौपदी ने उसको जो देखा गिरते हुए दुर्योधन को, तो उसने एक टांट कस दिया, एक ताना मार दिया दुर्योधन के ऊपर। बाप तो तेरा अंधा ही है, अंधस्य पुत्र अंधा, अंधे का बेटा भी अंधा है। अब दुर्योधन इस बात को सुनते ही पूरा जल भुन उठा। ये महारानी क्या हो गई है, इंद्रप्रस्थ की रानी क्या बन गई है, ये हमको अंधे का बेटा बोल रही है, हमारा अपमान कर रही सरे मैदान। अब उस समय तो नहीं बोला कुछ, हो सत्ता में थी, वो पावर में थी। मन ही मन ठान लिया इस पापी ने कि इस महारानी को जब तक अपनी दासी नहीं बनाऊंगा मैं, और इसको नग्न करके अपनी जांघ पर नहीं बैठाऊंगा, मेरे अंदर का जो होली जली है, ये होली शांत नहीं होगी। अब उसने कुछ दिन के बाद जुआ का खेल रचाया। जुआ, पांडवों को न्योता भेज दिया जुआ खेलने के लिए। इंद्रप्रस्थ थे, हस्तिनापुर आओ जुआ खेलने। पांडव आ गए बेचारे। धृतराष्ट्र के साइन से पत्र गया था, बड़े पापा के साइन से, और बड़े पापा बुलाए तो फिर पांडव आ गए। बिछी चौसर हस्तिनापुर में, जुए की चौसर। अब कौरवों की ओर से खेलने बैठा शकुनी, अफगानिस्तान का आदमी था वो, गांधार से आया था। ये तब अलग नहीं था अपने देश से, ये सब कम था, कम था। ये तो बढ़ते बढ़ते से बढ़ गया। अफगानिस्तान, बर्मा, रंगून, ये सब तब ये अपने इंडिया में थे सब थे। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। रंगून तब बाहर नहीं था, रंगून अपने इंडिया में ही था। बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब नेपाल, ये सब इंडिया का ही अंश था, अपने भारत का भाग था। ये तो अब बढ़ते बढ़ते सब बढ़ते बढ़ गया। तो अफगानिस्तान में एक शहर है गंधार, गंधारी वहीं की थी, धृतराष्ट्र की पत्नी गंधार की, गंधारी, ठीक है। तो गंधारी का भाई था शकुनी, कौरवों का मामा, उसको बुलाया गया। वो सिद्ध जुआरी था, प्रसिद्ध जुआरी था उस जमाने का। उसको बुलाया गया और कौरवों की ओर से शकुनी पासा उठाया, और पांडवों की ओर से धर्मराज जी बैठे जुआ खेलने, और शकुनी के पासे पड़ते गए, और पांडव एक एक बाजी हारते गए। वो सिद्ध था जुआरी, सब बाजी हारते गए। राज्य हार गए पांडव, कोष हार गए, मुकुट हार गए, चाबी हार गए, राजसी कपड़े हार गए, सत्ता हार गए, सब हार गए पांडव। तो पांडवों ने कहा भैया बंद करो। कौरवों ने कहा अभी कैसे बंद करें, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कैसे बंद करें। कहा आप लगाएं क्या, मेरे पास सब खत्म। तो क्या लगाएं दांव पर। तो कौरव ने कहा आपके पास अभी बहुत कीमती मणि है कि उसको लगाओ इस बार दांव पर, क्या पता तुम जीत जाओ। कौन सी मणि। कहा आपकी द्रौपदी है ना, कितनी कीमती मणि है, लगाइए इसको दांव पर इस बार।
पांडवों ने द्रौपदी को लगा दिया शायद अब की जीत जाए हम। बस शकुनी ने पासा फेंका और द्रौपदी वाली बाजी भी गई। और तो जला भुना बैठा ही था दुर्योधन। जो द्रौपदी को हारे पांडव, गर्जा दुशासन, उसका छोटा भाई था दुशासन, घसीट के ला उस महारानी को दरबार में। बोली थी अंधे का बेटा अंधा, घसीट के ला और उसको नग्न करके मेरी जांघ में बैठा दे। दुशासन गया, द्रौपदी रोती रह गई और उसको घसीट लाया दरबार में। घसीट के लाके उसने पांडवों कौरवों की आज्ञा अनुसार बड़े भैया की उसकी साड़ी का छोर पकड़ा और साड़ी खोलना शुरू किया उसकी। अब द्रौपदी चिल्लाई, भीष्म पितामह से कही बाबा ये क्या हो रहा है, रोको इसको, मना करो इसको। तो भीष्म पितामह मना कर दिए, बेटी हम नहीं वो कुछ बोलेंगे, हम इनकी रोटी खाते हैं, पापियों की नमक खाते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं कुछ। द्रोणाचार्य से बोली तुम गुरुजी, कहा हम बेटी हम भी रोटी खाते, कुछ कहेंगे नहीं। पांडवों की ओर देखा, वो सब हारे थे, नीचे सिर कर लिए सब, वो पावरलेस हो गए थे उस समय। अब द्रौपदी को एक सहारा बचा, खाली कोई ना सहारा बचे तो एक सहारा होता है। बस द्रौपदी ने दोनों बाहें छोड़ दिया और ठाकुर द्वारिका नाथ को पुकारा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। जरा सब लोग गाओ बहन भाइयों, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले। गाओ गाओ सब लोग, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये 5 पति, ये सब मेरे अपने हैं। लेकिन आज मेरे अपने हुए हैं पराए, मेरे अपने हुए हैं पराए। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान द्वारका से भागे भागे आए और साड़ी बन के द्रौपदी की साड़ी में शामिल हो गए। भगवान के रूप में नहीं, साड़ी के रूप में आ गए और साड़ी बन के अपनी बहन की साड़ी में ही प्रवेश कर गए। साड़ी में साड़ी मिलके भगवान लग गए और दुशासन खींचता जा रहा है, साड़ी खुलती जा रही है, साड़ियों के अंबार लग गए पूरे दरबार में। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। साड़ियों के ढेर लग गए। उसकी 10,000 हाथी का बल था दुशासन के भुजाओं में, वो सब घट गया, मूर्छित होकर लुढ़क गया वो, लेकिन साड़ी का छोर नहीं पा सका, उसको नग्न नहीं कर पाया द्रौपदी को। क्यों? जिसमें अनंत ही शामिल हो गया हो उसका कौन अंत कर सकता है। स्वयं ठाकुर अपनी बहन की इज्जत के लिए साड़ी में प्रवेश कर गए। फिर तो एक बाजी और चली गई। अब की बार जो हारेगा 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास। फिर शकुनी का पासा चला, पांडव ये बाजी भी हार गए। 12 साल वनवास में रहे शब्द के अनुसार, 1 साल वो विराट नगरी में वेश बदल के कैसे कैसे अज्ञातवास में रहे। और फिर 13 साल के बाद जब पांडव वापस आए और कौरवों से कहा भैया अब बंटवारा कर लो, आधा राज्य तुम रखो आधा हमको दे दो, तुम भी अपना करो खाओ हम भी करें खाएं, दोनों भाई अपना करें खाएं। लेकिन कौरवों की तो नीयत खराब हो गई थी। उनको लगा कि 5 है हमारा करेंगे क्या, हम 100 भाई 5 भाई कब करें हमारा। तो उसने उसकी नीयत में खोट आ गई और उसने कहा बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। पांडवों ने विनती भी किया भैया युद्ध करेंगे भाई भाई, जमीन जायदाद को लेकर भाई भाई लड़े,
ये भारत माता की बेइज्जती है, भारत का अपमान है ये। इसलिए हम लोग भाई भाई युद्ध करें ठीक नहीं है। ऐसा करो, हम 5 भैया हैं ना, हमको 5 गांव दे दो, 5 गांव केवल, बाकी तुम सब रखो अपने पास, हम लोग दाल रोटी खा लेंगे। कहा 5 गांव नहीं, 5 सेंटीमीटर नहीं दूंगा बिना युद्ध के, 5 इंच नहीं दूंगा। अब बिल्कुल खुली खुली बेईमानी पा गए कौरव, बिना युद्ध के 5 इंच नहीं दूंगा जमीन। अब युद्ध ही करना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया। तब फिर पांडवों और कौरव दोनों भगवान के पास सहायता मांगने गए युद्ध के लिए। भगवान एक और निहत्थे मैं रहूंगा, ये वचन दिया, युद्ध नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा, एक और मैं रहूंगा, एक और हमारी पूरी 56 करोड़ सेना रहेगी यादवों की, सशस्त्र शस्त्रबद्ध सेना। तो अब जो चाहो ले लो, हम निहत्थे रहेंगे, खाली हाथ रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे बिल्कुल। तो कौरव बोला दुर्योधन कि हमको सेना चाहिए, सेना तो हमको, निहत्था रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, खाली पिज्जा खाऊंगा, तुम जाओ अपना जाओ, हमको सेना चाहिए आपकी। कौरव सेना मांग लिए, तो पांडवों के पास बचा कर 2 ही लोग थे, सेना और कन्हैया। अर्जुन ने कहा ठाकुर हमको तो आप ही चाहिए, हमको तो आप ही कुछ चाहिए था वैसे भी। कहा अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा कोई भी, निहत्था रहूंगा। कहा बस आप खाली एक काम करिएगा, रथ की लगाम थाम लीजिएगा हमारी, बस रथ हाकिएगा, और जिसकी लगाम कृष्ण के हाथों में आ जाए उसका तो बेड़ा पार है, उसका तो बेड़ा पार। जिसकी लगाम स्वयं ठाकुर थाम ले, उसके जीत में कोई संदेह है, उसकी तो विजय पक्की हो गई। युद्ध शुरू हुआ और भगवान लगाम थामे रहे पांडवों की विजय हुई, कौरवों का सर्वनाश हुआ, और हिंदुस्तान के सिंहासन पर, हिंदुस्तान गद्दी पर धर्मराज की स्थापना हुई, युधिष्ठिर धर्मराज। और भगवान का मिशन पूरा हो गया। भगवान के 3 मिशन होते हैं भगवान, जो संसार में ठाकुर जी आते हैं ना, उनके 3 मिशन होते हैं, 3 उद्देश्य। कौन कौन मालूम? 1 परित्राणाय साधु नाम, पहला मिशन क्या होता है? परित्राणाय साधु नाम। इसकी हिंदी बताओ क्या होती? हिंदी बोलो। परित्राणाय साधु नाम, हिंदी बोलो, क्या होगा? आए सज्जनों की रक्षा, मिशन नंबर 1। विनाशाय च दुष्कृताम, मिशन 2 भगवान का। इसकी हिंदी क्या होती? विनाशाय च दुष्कृताम। समझ गए होंगे ना? और तीसरा मिशन होता है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना। तो भगवान के तीनों काम पूरे हो गए, दुष्टों का विनाश हो गया, संतों की रक्षा हो गई, और धर्मराज गद्दी पर बैठ गए, धर्मराज, धर्म संस्थापना हो गई।